हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फाइजा और मैं लेकर आई हूँ अपना शो तिल का ताड़। आप सोच रहे होंगे कि भैया शो का नाम तिल का ताड़ क्यों रखा है, इससे क्या लेना देना है। आप लोगों ने सब इसको या तो मुहावरे के रूप में इस्तेमाल किया होगा या कहावत के रूप में। जब किसी बच्चे को उसकी बहन या भाई जब एक थप्पड़ भी लगा देता है ना, तो रोते रोते आंगन में जा कर के मचल जाता है और वो बोलता है, मम्मी, अम्मा, बाबू, दीदी ने मेरा मार मार के कचूमन निकाल लिया। अब एक थप्पड़ मारा है और देखिए कितनी बड़ी बात बोल दिया, मार मार के कचूमन निकाल लिया। और जब उसकी बहन सुनती है तो उसको भी बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो बोलती है, अरे छोटू, क्यों यार, छोटी सी बात को लेकर के तुम तिल का ताड़ काहे बना रहे हो। तो ये तो रही हंसी मजाक की बात, लेकिन ये तिल का ताड़ जो है ना, ये आजकल आम जिंदगी में इतना ज़ोर से अपना कब्जा जमा चुका है कि पूछो नहीं। आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ। आजकल इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ें चल रही हैं कि छोटी सी बात को, झूठी बात को भी सही बनाने की कोशिश की जाती है। चाहे चोटी काटने का मामला रहा हो, चाहे मुँह नोचवा, जो बहुत समय पहले बोलते थे ना कि मुँह नोचवाया है, मुँह नोचवाया है, चाहे उसका ले लीजिए, चाहे बच्चा चोर का मामला ले लीजिए। किसी आदमी को बच्चा चोर के नाम से उसको पीट दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो कई तरह की जो अफवाहें हैं, जो झूठी खबरें हैं, जो फेक खबरें हैं, सोशल मीडिया में ऐसे बाढ़ की तरह चल रही हैं। और हम इस तिल के ताड़ को दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए खबर लहरिया में एक बहुत ही मज़ेदार ढंग से शो को लेकर के आ रहे हैं। ये है हमारा शो तिल का ताड़, जहाँ मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे कुछ जासूस दोस्त और हम पता लगाएंगे ऐसी अफवाहों की सच्चाई, और साथ ही हम आपको ऐसी अफवाहों से बचने के कुछ उपाय भी बताएंगे। यूपी में सितंबर 2022 के महीने में एक अफवाह बड़ी जोरों शोर से फैल रही थी, बच्चा चोरी की अफवाह। फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर जगह ऐसी वीडियोस वायरल हो रही थी जहां या तो बच्चों के शरीर के हिस्से अलग कर दिए जा रहे थे या फिर कुछ लोगों को बच्चा चोर समझकर पीटा जा रहा था। तो बच्चे लाने के पैसे दे रहा है। इस लड़के को होश आ रहा है क्या? इसको शायद होश आ रहा है। सितंबर के महीने में एक हफ्ते के अंदर ही यूपी में बच्चा चोरी की अफवाह के चलते मारपीट के 30 मामले सामने आए, जिसमें से 17 एफआईआर दर्ज करके 34 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। खबर लहरिया के कुछ रिपोर्टर्स भी इस मामले की तह तक जाने के लिए कुछ गांव में गए, लेकिन इस गांव के लोगों में इस अफवाह का डर इस कदर बैठ चुका था कि ये लोग किसी भी अजनबी से ना ही किसी तरह की बातचीत करना चाहते थे और ना ही इस फेक न्यूज़ के इर्द गिर्द किसी भी तरह का तर्क वितर्क करना चाहते थे। 12 तहसील में बच्चा चोरी का अफवाह बहुत जोरों से चल रहा था। ये सच्चाई है कि लोग अपने बच्चों के लिए निगरानी रखें। अरे वो ऐसे अचानक आया, पेड़ से खुद लगा, क्यों भैया यहाँ क्यों बैठे हो, कहा कि अरे ऐसे नहीं, चले आए घर और देखे तो हम कहे कि चले थोड़ा पानी पी ले। पानी का बहाना आया था दीदी वो था। तो उस समय मैं भी कवरेज करने के लिए गई थी, सिर्फ बच्चा चोरी वाला स्टोरी। तो गांव में जैसे हमने गए, उस समय मैं लाल दुपट्टा ओढ़ के रखी थी और 2 लोग थे, तो उनको यही शक हुआ कि ये भी नया चेहरा आया है, ये भी बच्चा चोर है। काफ़ी लोग घेर लिए, उस समय यही बोले कि आप भी बच्चा चोर हो सकती हैं, क्या आपके माथे में लिखा कि आप बच्चा चोर नहीं। बच्चा चोरी की अफवाहों ने रफ्तार तब पकड़ी जब सोशल मीडिया पर बच्चों को मारने के, पीटने के, उनके अंग अलग कर देने जैसी वीडियोस और फोटोज वायरल होने लग गई। इस तरह की वीडियोस सबसे ज़्यादा चैट ऐप्स पर शेयर हो रही थी। लोग अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में इस तरह की वीडियोस और पोस्ट शेयर करते जा रहे थे और नतीजा ये कि लोगों के मन में डर और दहशत इस खबर को लेकर के बढ़ता चला गया। डिजिटल दुनिया के इस ज़माने में हमें ज़्यादातर जानकारी न्यूज़, इंटरनेट या ऑनलाइन ही मिल जाती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन आप जो भी देखें वो सच ही हो। बच्चा चोरी, ट्रेन का आसमान में उड़ना, बच्चे का भगवान का रूप लेना,
इस तरह की खबरें आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं और इस तरह की अफवाहों का स्रोत चैट ऐप्स को ही माना जाता है। हम सब में एक आदत है कि जैसे ही हम इस तरह के मैसेजेस रिसीव करते हैं, हम तुरंत उन्हें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को फॉरवर्ड कर देते हैं और वो उसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। नतीजा ये कि एक अफवाह बिना जांच पड़ताल के एक मोबाइल फ़ोन से हज़ारों मोबाइल फ़ोन तक पहुंच जाती है। लेकिन हाँ, इस तरह के फॉरवर्डेड मैसेजेस की पहचान आप चैट ऐप्स पर आसानी से कर सकते हैं। जिस मैसेज, वीडियो, फोटो पर फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स लिख कर आए तो समझ जाइए कि इस मैसेज को कई बार फॉरवर्ड किया जा चुका है। आप आगे इसे फॉरवर्ड करने से पहले किसी ट्रस्टेड न्यूज़ साइट या गूगल पर जाकर इस खबर के बारे में पता लगा सकते हैं कि खबर सच है या झूठ। आप इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क द्वारा प्रमाणित बूम जैसी वेबसाइट्स पर जाकर भी वायरल हो रही खबरों को फैक्ट चेक कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बूम वेबसाइट के व्हाट्सएप नंबर पर चैट के जरिए भी आप जानकारी को फैक्ट चेक कर सकते हैं। और अगर खबर सही नहीं है तो आगे फॉरवर्ड करने के बजाय जिसने आपको वो मैसेज भेजा है उसके साथ मामले से जुड़ी जानकारी साझा करें ताकि वो भी आगे उस अफवाह को फॉरवर्ड ना करें। अब आप खुद सोचिए कि अगर इंटरनेट पर एक साथ इतना सारा डेटा, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होगी तो इनमें से कितनी इन्फॉर्मेशन सही भी हो सकती है और कितनी इन्फॉर्मेशन गलत भी। यही कारण है कि फेक न्यूज़ अक्सर आसानी से वायरल हो जाती है। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि किसी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो, फोटो को आसानी से एडिट किया जा सकता है। वायरल हो रही स्टोरीज की सच्चाई पता लगाने के लिए इन 3 पहलुओं को मद्देनजर रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप तक ये जानकारी किसने पहुंचाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको जो ये मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहा है वो दिन भर हर इन्फॉर्मेशन लोगों को फॉरवर्ड करता फिरता है। अगर ऐसा है तो इस तरह के वायरल पोस्ट की जाँच आप खुद करें। इसके साथ ही ये जानना भी ज़रूरी है कि आपको मिली सूचना का स्रोत क्या है। आप इंटरनेट पर पता लगाएं कि वायरल हो रही जानकारी कैसे फैली, इसमें कितनी सच्चाई है। और हाँ, सबसे ज़रूरी पहलू, ये पता लगाने के लिए विश्वसनीय न्यूज़ साइट्स पर जाकर मामले के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ऐसा हो भी सकता है कि किसी जानकारी को कई जगहों पर और भरोसेमंद स्रोतों से रिपोर्ट किया गया हो। ऐसे में उसके सच होने की संभावना भी अधिक होती है। यहाँ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इंटरनेट पर मौजूद न्यूज़ से जुड़े हर लिंक पर क्लिक ना करें। कई बार हर वेबसाइट अलग जानकारी देती है, इसलिए विश्वसनीय स्रोत और लिंक्स को ही ट्रस्ट करें और उन्हें ओपन करें। सोशल मीडिया, चैट ऐप्स पर रोज़ाना बच्चा चोरी जैसी कई अफवाहें वायरल होती हैं, लेकिन ऐसी फेक खबरों से बचना पूरी तरह से हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, हम जल्द ही लौटेंगे एक दूसरे शो के किसी नए मुद्दे के साथ में, जिस मुद्दे का हम पर्दाफाश करेंगे एक सच्ची कहानी को बताने के लिए, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हम अपने शो के माध्यम से उन खबरों की सच्चाई तक पहुंचेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे खबरों को झूठी तरह से पेश किया जाता है, कैसे एक खबर को वायरल करते हैं और ग्रामीण इलाके के लोग किस तरह से, या शहर के भी लोग या फैमिली के लोग किस तरह से उन झूठी खबरों में, वायरल खबरों में कैसे विश्वास करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो आप हमारे शो को देखने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए और देखते रहिए तिल का ताड़ शो। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।